हिंदुस्तान न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। इस तरह से एक फर्जी लाइसेंस है, हम तो फर्जी कहेंगे क्योंकि नगर निगम ने स्वीकार किया है कि 158 फर्जी लाइसेंस बनाया गया ये। और अगर हमारे माझी लोग के साथ कोई गलत होगा तो मेरे जीवन का भी कोई मतलब नहीं। आप गलत हुआ ही नहीं, इसका वो फिर क्यों चल रहा है? पानी का स्तर देखिए सर, देखिए एक लेवल है, लेवल पे जाके सबका नाम खड़ा हो जाना चाहिए था। हमने बार बार पूछा तो 69 मीटर हमको बताया गया कि 69 मीटर के बाद कोई बोट नहीं चलेगी, लेकिन 70 मीटर के पार है, फिर भी नावें चल रही है। उनकी क्या मामला, मतलब जबरदस्ती उनको नाम हो जाना है ना। आज सर वो भी खड़ा हो जाएगा सर, वो एडीएम एफआर मैडम की तरफ से उनको लेटर गया है, क्योंकि उसके एक्स्ट्रा बुकिंग है तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। उनको एक आज माझी समाज की किस तरह का बैठक संपन्न हुआ है? ये माझी समाज के लगातार से कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी समस्याएं थी, तो उन समस्याओं के निराकरण हेतु जल पुलिस मेरे द्वारा और माझी समाज और उनके अध्यक्ष के साथ एक संयुक्त बैठक की गई, जिससे कि उनकी समस्याओं पर एक सकारात्मक चर्चा की जा सके। जो उन्होंने समस्याएं बताई हैं उनको संज्ञान में लेते हुए जो संबंधित विभाग है नगर निगम से, उनसे पत्राचार कर जो भी उनसे एक आख्या या लेटर प्राप्त होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण ससमय किया जा सके। सर, बाढ़ को देखते हुए पुलिस कभी भी कुछ बात हुई तो क्या? जो उन्होंने समस्याएं जो अपनी बताई हैं, जो अपनी प्ली उन्होंने कुछ 2-4 बताई हैं, उन पर मैंने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए और उसका फिर सिरे निरीक्षण कर जो उनकी समस्याएं हल करने वाली होंगी वो हल की जाएंगी, जिसका संभव नहीं है वो उससे उनको अवगत करा दिया जाएगा। अपना नाम परिचय बता दीजिए। मैं प्रमोद माझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद सेवा न्यास, सेवक माझी समाज। अच्छा जी, क्या मामला था आज आप लोग यहाँ पर पुलिस से मिले थे? आज यहाँ पर पुलिस से मिलने हम नहीं आए थे, पुलिस द्वारा हम लोगों को बुलाया गया था। एक मामला चल रहा है तेलिया नाला घाट पर, जो हम लोग के बीच में जबरन नथु केवट नामक व्यक्ति घुस गया है, उसको हटाने की बात चल रही थी और उसी पर आज यहाँ पर बैठक हुआ है। बैठक में हमारे जल पुलिस के सीओ साहब भी थे और हमारे सीओ दशात्मक भी थे। एक सार्थक बैठक हुई है और उन्होंने हमको आश्वस्त कराया है कि अब मैं जल्द से जल्द इसकी नाव को पहले तो बंद करवाऊंगा, उसके बाद उसके द्वारा जिस तरह से भी नगर निगम से लाइसेंस दिया गया उसका मैं पूर्ण रूप से परीक्षण निरीक्षण कराने के बाद सही गलत का फैसला होगा। उसके बाद उसकी नाव को खड़ी कराने की बात इन्होंने कही है और जो हमारे भाई लोग थे सबके सामने यही बात उन्होंने कही है कि हाँ, अगर आप लोग के साथ गलत हुआ है तो आप लोग अपनी काम को करिए, उसको हम रोकने जा रहे हैं। लेकिन हमारा तो एकदम बात साफ है कि जब तक से उसको रोक नहीं दिया जाएगा 30 तारीख से हमारी नावें बंद है। आज 18-19 तारीख हो गया, तब से हमारे भाई लोग वहाँ पर अपनी नावें बंद करके बैठे हुए हैं और उन लोग का ये भी साफ साफ कहना है कि जब तक इस मामले में उनको पूरी क्लीन चिट नहीं मिल जाएगी तब तक वो नौका संचालन नहीं करेंगे। तो अभी तो गवर्नमेंट की तरफ से नौका संचालन बंद है, इसलिए हम लोग ज़्यादा इसमें आक्रोशित या काम नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही गंगा की जल स्तर को कमी आएगी और हमारी नौका संचालन की शुरुआत होगी, उस दिन से ही फिर से एक बार हम लोग अपना वहाँ का जो प्रोग्राम है नौकाबंदी का एज यूजुअल हम लोग चालू रखा जाएगा। और संभवतः हो सका तो अगर हमारी बात नहीं बनी तो अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं, आगे ज़रूरत पड़ा तो हम लोग अनशन को भी बाध्य होंगे, क्योंकि जीवन का एक विशेष मादा है कि हम लोगों ने कभी ना तो किसी के साथ गलत किया है ना करना चाहते, लेकिन हम लोग के साथ कोई जबरन अगर जबरी करना चाहता है तो उसको रोकना हम लोग का अपना परम कर्तव्य होगा। ऐसे में हम लोग की तरफ से एकदम साफ है कि अगर उसकी नाव चली तो हमारी नाव खड़ी करके, और मजबूरी बनी तो हम लोग आमरण अनशन वहीं पर करेंगे। और शायद कम से कम मैं प्रमोद माझी अपने जीवन का एक उद्देश्य है कि अगर अपने भाइयों को अगर सही फैसला नहीं दिला सका तो मेरे जीवन का भी कोई मतलब है, चाहे मेरी आहुति क्यों ना हो जाए, लेकिन इनको जब तक से इनकी जो वास्तविक जीत है न दिला दूँ तब तक मैं जरूरी हुआ तो वहीं पर बैठ के हमारा अनशन करूंगा। ये हमारे तरफ से फैसला है। तो अजय जी, अभी क्रूज का भी कुछ चर्चा हुई तो क्रूज का भी चर्चा हुआ। क्रूज के बारे में उन लोग का कहना है कि अभी तो डेंजर लेवल पर पानी चला गया है, तो इस समय तो नहीं। हाँ, लेकिन एक लेवल आता है
तो उन्होंने बात करने की बात कही। हमारी भी 10 क्रूज है, उसको भी चलाने की बात की गई है और जिसको उन्होंने स्वीकारा है कि ठीक है हम लोग आएंगे, बात करेंगे, क्रूज का भी निरीक्षण परीक्षण करेंगे। उसमें हमने कहा कि भाई जो मानक आप चाहते हो वो तो हमारे नाव का भी नहीं है, तो फिर बाकी समय में हमारी नाव क्यों चलती है? एक तरह से देखा जाए तो हमारी नाव को चलना ही नहीं देना चाहिए, तो क्यों चलाया जाता है? तो नहीं इस पर बात किया जाएगा उन्होंने कहा है, तो शायद पानी घटे। तो हमको लगता है कि अगर अलकनंदा भागीरथी चलेगा तो उसके साथ साथ हमको भी चलाना चाहिए, और अगर वो नहीं चलने देते हैं तो हम लोग तो यही चाहेंगे कि हमारे समाज के लोग, सारे लोग मिल बैठ के बात करके वो खुद चलाएंगे। बाकी उन लोग की तरफ से किसी तरह की पाबंदी होगी तो हम सारे लोग मिल बैठ के उसको झेल लेंगे।